घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। बड़े बड़े पेड़, हरियाली से ढकी झाड़ियां और चहचहाते पक्षी उस जंगल की शोभा बढ़ाते थे। उसी जंगल में दो विपरीत स्वभाव के जीव रहते थे। एक था जंगल का राजा शेर और दूसरा था मासूम व चंचल हिरन। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, पर भाग्य ने उन्हें एक ऐसी कहानी में जोड़ दिया जो सदियों तक याद की जाती रही। शेर ताकतवर, आत्मविश्वासी और डरावना था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। हर जानवर उससे डरता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। उसे लगता था कि जंगल पर राज करना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और सभी जीव केवल उसकी दया पर जीते हैं। दूसरी ओर हिरन कोमल, सुंदर और तेज दौड़ने वाला था। उसकी आंखों में मासूमियत और मन में करुणा थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हिरन अपने परिवार और दोस्तों के साथ घास चरते हुए, झील से पानी पीते हुए और खुले मैदानों में उछलते कूदते हुए जीवन का आनंद लेता था। एक दिन की बात है, हिरन अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे घास चर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर निकला। हिरन के दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन हिरन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में डर था, पर उसने भागने का प्रयास नहीं किया। शेर ने आश्चर्य से पूछा, भाग क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मेरी ताकत का डर नहीं है? हिरन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, डर तो है, पर भागकर मैं अपने प्राण बचा भी लूं तो क्या? कभी न कभी किसी और शिकारी का शिकार बनना ही है, लेकिन आज मैं भागकर आपकी भूख नहीं बढ़ाना चाहता। शेर कुछ पल के लिए चुप रह गया। वह सोच में पड़ गया कि एक नन्हा हिरन इतनी निडरता से उससे कैसे बात कर रहा है। उसने उस दिन हिरन को मारने के बजाय जाने दिया। समय बीतता गया। कई बार शेर और हिरन की मुलाकातें होती रहीं। कभी शेर झील के पास पानी पीने आता, तो कभी हिरन चरते चरते उसके इलाके में पहुंच जाता। धीरे धीरे शेर को महसूस हुआ कि हिरन की बातें सच्चाई से भरी होती हैं। वह जानवरों के बीच प्रेम और मेलजोल की बात करता था। एक दिन शेर ने हिरन से पूछा, तुम इतनी मासूम बातें क्यों करते हो? जंगल में केवल ताकतवर ही जीवित रहते हैं। हिरन मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, जंगल में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और दया भी जरूरी है। अगर केवल ताकत से ही सब कुछ चलता, तो पेड़ पौधे, फूल पत्तियां और छोटे छोटे कीड़े यहाँ जीवित न रहते। शेर को पहली बार किसी ने उसके अहंकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वह सोच में पड़ गया कि क्या सचमुच केवल ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां और तालाब सूखने लगे। खाने पीने की चीजें कम होने लगी। जानवर इधर उधर भटकने लगे। हिरन और उसके साथी प्यास से बेहाल थे। वह जगह जगह पानी की तलाश में जाता, लेकिन खाली लौट आता। शेर भी भूखा और प्यासा था। उसके पास इतना बल था कि वह किसी भी जानवर को मारकर खा सकता था, लेकिन पानी के बिना जीना असंभव था। तभी उसकी नजर उस हिरन पर पड़ी। उसके मन में विचार आया कि इसे मारकर अपनी भूख मिटा ले, लेकिन फिर उसे हिरन की बातें याद आईं। इसी बीच हिरन दौड़ता हुआ आया और बोला, मित्र, मैंने जंगल के उत्तरी हिस्से में एक छोटा सा तालाब खोजा है। वहाँ अब भी थोड़ा पानी बचा है। चलो, हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं। शेर को यकीन नहीं हुआ कि जिसे वह कभी शिकार समझता था, वही आज उसकी जान बचाने का उपाय बता रहा है। शेर और हिरन दोनों तालाब तक पहुँचे। पानी देखकर सभी जानवर खुश हो गए। शेर ने महसूस किया कि असली ताकत केवल शिकार करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और मिलजुल कर जीने में है। उस दिन से उसने तय किया कि वह बिना वजह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हिरन ने भी यह समझ लिया कि कभी कभी सबसे ताकतवर भी सबसे कमजोर हो सकता है। जिंदगी का असली सुख सहयोग और करुणा में है। उस दिन के बाद शेर और हिरन की दोस्ती गहरी हो गई। जंगल के जानवर भी उन्हें देखकर प्रेरित होने लगे। अब जंगल में केवल डर और दहाड़ नहीं, बल्कि सहयोग और प्रेम की भावना भी पनपने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और डर से अधिक बड़ी शक्ति प्रेम, करुणा और सहयोग की होती है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कभी न कभी दया और दोस्ती की जरूरत पड़ती है। और यह भी सच है कि छोटे से छोटा जीव भी बड़ी से बड़ी सीख दे सकता है।